नमस्कार दोस्तों, खबर बिहार से है। बिहार में विधानसभा का चुनाव लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। नामांकन की तिथि समाप्त भी हो रही है और अब जो है मतदान की बारी आने वाली है। नेता मैदान में चौतरफा दौड़ लगा रहे हैं और पूरी तरह से दिन रात एक किए हुए हैं। बस लालसा है कि विधानसभा में पहुंच जाएं, जीत का स्वाद चख लें और एक बार विधानसभा में पहुंच जाएं, मंत्री बन जाएं। यही जो है दिवा स्वप्न देखते हुए नेता मैदान में खाक छान रहे हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, खेत के डांडे पगडंडी, नेता ही नेता चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। इसी बीच एक नई बेटी पैदा हो गई है बिहार की। अक्सर आप सुनते होंगे सन ऑफ बिहार, बिहार का बेटा। तो इसी तर्ज पर एक जो है अभी नन्ही मुन्नी बच्ची बिहार की बेटी पैदा हुई है। बिहार में राजनीतिक मंच पर वो पैदा हो गई है, राजनीति के क्षेत्र में आई है। नई नवेली लड़की है, भजन गाती है। अब भजन के बल पर वो कहती है, आहा की बेटी, आहा की मैथिली, आहा की मतलब वो कहती है कि मैं मैथिली की हूँ और मैथिली की बेटी हूँ, मैथिली में ही रहूँगी, मिथिला में ही रहूँगी, वो दावा करती है। चुनाव लड़ने आई है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको टिकट दिया है। नरेंद्र मोदी की वो कसीदे गढ़ती है। जेडीयू के सत्ता है भाजपा के साथ गठबंधन की बिहार की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी कसीदे गढ़ती है और उसको समाज सेवा करना है, बिहार की सेवा करना है। लेकिन करना कैसे है? मुख्यमंत्री बन करके नहीं, विधायक बन करके उसको सेवा करना है। और वो विधायक बन करके दावा करती है कि हम विधायक बन जाएंगे तो पूरी बिहार की हम सेवा करेंगे। हजारों विधायक देश में आए और गए और आएंगे और जाएंगे, आज तक तो किसी ने सेवा किया नहीं। लेकिन ये नन्ही मुन्नी जो आई है जिसका नाम है मैथिली ठाकुर, वो सेवा करेगी। लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि मैथिली ठाकुर के सेवा करने से और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने से पहले मैथिली ठाकुर के पीछे जो 3 कारण कटघरे में खड़ा कर रहे हैं मैथिली ठाकुर को, और मैथिली ठाकुर के मतदान पर वो बट्टा लगा रहे हैं और चुनाव जीतने पर भी वो बट्टा लगा रहे हैं। तो वो तीनों वजह क्या है, तीनों कारण क्या है? उन तीनों कारण को मैथिली के विधानसभा क्षेत्र अलीनगर के लोग अब सुर्खियों में उसको लेकर आ गए हैं। बिहार के जो अलीनगर के लोग हैं विधानसभा के, उनका कहना है कि मैथिली को हम वोट कैसे दें और हम कैसे मान लें कि मैथिली ठाकुर मिथिला की है और मिथिला की बेटी है, हम कैसे मान लें? तो सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं आप मानेंगे भाई? क्यों मिथिला की है और मिथिला की बेटी नहीं है, बिहार की बेटी नहीं है, क्यों नहीं मानेंगे? तो लोगों का कहना है कि एक बार गांव में डाला छठ के अवसर पर मैथिली ठाकुर से संपर्क किया गया और कहा गया कि आओ आप आ करके अपने गांव में एक कार्यक्रम कर लो। डाला छठ पर कार्यक्रम का आयोजन था। डाला छठ अभी नजदीक भी आ गया, चुनावी माहौल में आ गया। तो ये मैथिली ठाकुर के तरफ से कहा गया कि मेरी फीस 5 लाख रुपए है। वहां के लोगों ने कहा कि बिहार की बात है और तुम्हारे क्षेत्र की बात है, हम 2 लाख रुपए तक तुमको दे देंगे। मैथिली ठाकुर ने कहा नहीं 5 लाख मेरी फीस है, मैं तो नहीं आऊंगी। तो मैथिली ठाकुर नहीं गई। अब ये बात तुल पकड़ लिए, दीपावली का समय है, छठ पूजा जो है सिर पे है और इसी दौरान मतदान होने हैं बिहार के विधानसभा में और मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं। तो ये मुद्दा उछल गया है लोगों के बीच। अब ये मैथिली ठाकुर को इस पर जवाब देना भारी पड़ रहा है। अब जो भी बिहार के लोग बाहर रहते हैं वो बिहार आएंगे, क्योंकि बिहार में डाला छठ से बड़ा कोई पर्व नहीं है।
अब मैथिली ठाकुर के लिए ये भारी पड़ता नजर आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुद्दा हमारे जो है चुनाव को खिसका दे और पराजय का हमको मुंह देखना पड़े। मैथिली ठाकुर लगातार लोगों के पैर छू रही हैं, लेकिन आने वाला समय तो बताएगा ही। और दूसरा जो खास मुद्दा है वो उछला है मैथिली ठाकुर के पिता का, और ये कहा जा रहा है कि मैथिली ठाकुर के पिता भ्रष्ट हैं। गांव में उन्होंने एक पासवान यानी दलित व्यक्ति का ये 6 कट्ठा जमीन हड़प करके बैठे हैं। तो जब ये जमीन हड़प करके बैठे हैं, वो भी मैथिली ठाकुर के विरोध में जा रहा है। जो दलित वर्ग है इससे खासा नाराज है। तो मैथिली ठाकुर चारों तरफ से अपने विधानसभा क्षेत्र में घिर गई हैं। वही लोग जो है रील्स बना रहे हैं, वीडियो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। मैथिली ठाकुर की ये सारी कमजोरियों को वो गिना रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, जिससे मैथिली ठाकुर असहज महसूस कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर यही चलता रहा तो मैथिली ठाकुर का जीतना नामुमकिन है। अब हम तीसरी बात को ले लें। तीसरी बात भी इनके पिता से जुड़ा हुआ है। इनके पिता पर आरोप है, इनके पिता ने जब मैथिली ठाकुर को टिकट मिलने की बात आई, मीडिया में आई, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कहा गया, तो इनके पिता ने दिल्ली में मीडिया के सामने आकर के बोला कि भाई 1995 में हम तो बिहार इसलिए छोड़ दिए क्योंकि बिहार में लालू राज था और वहाँ ब्राह्मणों की कोई सुनता नहीं था, ब्राह्मणों की स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए हम सब परिवार दिल्ली भाग गए, दिल्ली से बिहार से पलायन कर गए मिथिला से। अब वहाँ के लोग कह रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं, पटीदार कह रहे हैं कि ये सारी बातें झूठ है। ये तो जो जमीन 6 कट्ठा इन्होंने जो कब्जा किया है दलित का, उसके चलते ये गांव से भागे, उसके चलते ये पलायन किए, और ये वजह जो गिना रहे हैं बिल्कुल गलत है, फिजूल की बात है। और इन्होंने कहा, अब गांव वाले कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात थी तो इनके बाप दादा परदादा इसी गांव में रहे, वो क्यों नहीं पलायन कर गए, यही क्यों पलायन किए। और इनके तमाम भाई भी हैं जो गांव में हैं, अच्छे से रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनके आलीशान मकान हैं, बर व्यवहार उनका अच्छा है, तो फिर यही पलायन क्यों कर गए। और ये पलायन भी 20 साल पहले ही कर गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि मैथिली कैसे यहाँ की हैं और मैथिली को हम कैसे मान लें कि वो यहाँ की स्थानीय बेटी हैं और बिहार की बेटी हैं। अब इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी में भी लेकर मैथिली ठाकुर को लेकर काफ़ी असंतोष है। मैथिली ठाकुर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लामबंद हैं। उनका कहना है कि क्या यहाँ पर और कोई प्रत्याशी नहीं मिला, कोई और नेता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला जो विधानसभा का चुनाव लड़े, मैथिली ठाकुर ही मिली हैं, और वो भी केवल जो है भजन गायिका हैं। उनका क्या रोल है, न समाज के लिए रोल है, न तो पॉलिटिक्स का उनका कैरियर है, तो वो फिर वो जो है विधायक बन करके कैसे सेवा करेंगी, क्या करेंगी। और हम जो कार्यकर्ता हैं, हम केवल ज़िंदगी भर दरी बिछाएं और उनके लिए नारे लगाएं। हम दरी बिछाने के लिए हैं और नारे लगाने के लिए हैं, ऊपर से कोई भी थोप दिया या तो हम जिताने के लिए हैं। तो ऐसा इस बार नहीं चलेगा। इस बार मैथिली ठाकुर को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हम दिखा देंगे कि कैसे चुनाव होता है, और विधानसभा का जो इस बार चुनाव है, जो प्रत्याशी है उसको हराकर हम भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश देंगे। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो नाराज हैं। तो बिहार चुनाव बड़े ही रोचक मोड़ पर है। बिहार चुनाव में कुछ ही ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा है। पहला तो राघोपुर है, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा जो चुनावी क्षेत्र है वो तेज प्रताप यादव का है, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरी और एक सीट और है, उसकी भी चर्चा है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं खेसारी यादव, एक्टर भोजपुरी के।
लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कोई सीट है तो वो है अलीनगर की मैथिली ठाकुर वाली सीट। ये बिहार चुनाव की सबसे हॉट सीट बनी हुई है और सबसे चर्चित सीट बनी हुई है। इसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार में खासकर नंबर 1 पर हो रही है। और यही वजह है कि ये लगातार आपको खबरें इसकी मिल रही हैं, खबरों में ये बनी हुई है। आने वाले समय में मतदान के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उस वक्त देखना होगा कि वास्तव में क्या मैथिली ठाकुर को जीत मिली या फिर पराजित हुई। क्या वो जीत करके मिथिला में रहेंगी, मिथिला की बेटी बनकर रहेंगी, मिथिला के लोगों की सेवा करेंगी, या क्या वो हार का सामना करेंगी और एक बार बिहार से फिर वो अपने परिवार के साथ पलायन कर जाएंगी दिल्ली की तरफ। तो ये अब चुनाव परिणाम बताएगा। वैसे तो बिहार में चुनाव बहुत ही अलग मोड़ पर इस बार है, एक अलग तरीके का चुनाव हो रहा है। आपको पता है एसआईआर को लेकर के धमाचौकड़ी मची थी, फिर भी अब एसआईआर के बाद लिस्ट आ गई है, फिर उसके बाद 64-65 लाख लोगों के नाम हटाने की बात आई। सब कुछ के बावजूद चुनाव नियत समय पर हो रहा है। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी, हम पार्टी, एक आध और पार्टियां सब मिलकर के एक साथ एनडीए की पार्टी चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान की लोजपा भी है उसी में। और ये कहा जा रहा है कि क्या एनडीए का वापसी तय है, और अगर एनडीए की वापसी होती है तो क्या नीतीश कुमार की हैप्पी एंड होगा? क्या नीतीश कुमार को एक गुड फेयरवेल मिलने जा रहा है, या फिर आरजेडी और कांग्रेस अगर ये सत्ता में लौटती है तो क्या तेजस्वी यादव बिहार के युवा मुख्यमंत्री होंगे और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बदलाव आएगा? जो लगातार नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, और नीतीश कुमार कि जो ये 20 साल की पारी है क्या वो खत्म होने वाली है? ये आने वाला समय बताएगा, चुनाव परिणाम बताएगा। हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।